थैंक यू सो मच। हाँ बच्चा लोग, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों ने डाउट नहीं भेजे सबने? मैं इतना वेट कर रहा था, बच्चे डाउट भेजेंगे डाउट भेजेंगे, भेजे ही नहीं सबने। 2 या 3 बच्चों के डाउट्स आए मेरे को बस पूरी क्लास में से। चलो फिर स्टार्ट करें क्लास। एक्साइटेड? नया चैप्टर, जल्दी बताओ। वाई लिख के रिप्लाई करो सब। यो, शाबाश, क्या बात है। यस यस, आइए। तो याद करते हैं हमने बचपन में क्या क्या एक्टिविटीज की। मतलब इतना एक्साइटिंग है ना यार मैग्नेटिज्म। मतलब याद करो जब पहली बार 2 मैग्नेट को आप एक के पास एक लाए और दोनों एकदम चिपक गए। मतलब इतना फैसिनेशन होता है ना, 2 मैग्नेट को छोड़ो चिपक जाते हैं। अभी भी उसके साथ खेलते हैं तो बहुत मजा आता है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपना इलेक्ट्रिक डायपोल था ना दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव। डायपोल मोमेंट अपन डिफाइन करते थे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमेशा अपने को एक मैग्नेट में हमेशा 2 पोल मिलते हैं। नॉर्थ पोल को हम ट्रीट करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरह, है ना, एनालॉजी जब हम बनाएंगे तब। और साउथ को नेगेटिव चार्ज की एनालॉजी से कंपेयर करेंगे। आइए, तो हम देखिए हमने बचपन में क्या क्या एक्टिविटीज की हैं। मोटर खोल के मैग्नेट निकाले, अरे वाह क्या बात है, सही सही है। और बताओ मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज किया हमने? बताओ बताओ, क्या बात है। स्पीकर में मैग्नेट से, सही बात है। खेलने में अलमीरा पे, सही बात है, छोटे छोटे मैग्नेट के स्टिकर्स हैं। और कहाँ यूज किए मैग्नेट बताओ? सिक्कों में मैग्नेट है। अर्थ के कोर में मैग्नेट का तुमने यूज कैसे किया उस्ताद से? फ्रिज पे छोटे छोटे नोट्स लगाने के लिए। सही बात है, एक्सपेरिमेंट में। आइए, ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमेशा एक मैग्नेट जब मिलेगा तो मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल्स होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है ना। मैग्नेट हमेशा डायपोल रहता है। अगर आप यहां से कट करते हो मैग्नेट को तो आपको 2 हिस्से मिलेंगे। ये तो आपका नॉर्थ थाई, ये आपका साउथ थाई। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ मिला, ये जो दूसरा एंड था ये अपने आप नया साउथ बन जाएगा और ये अपने आप नया नॉर्थ बन जाएगा। इसको फिर से कट करो तो आपको फिर 2 पोल्स मिलेंगे। ठीक है, तो कट करते जाओ, हमेशा आपको मैग्नेट के 2 पोल्स मिलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप कभी भी अभी तक मोनोपोल नहीं निकालना है, एक पोल अकेला नहीं निकालना। ठीक है, आइए फिर आगे चल रहे हैं। और हमने क्या सीखा था बचपन में? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आप इनको रिलीज कर दो तो चिपक जाएंगे। और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं।
ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेक्ट? शाबाश, है ना? आई और क्या पता है आप लोगों को? बचपन में एक और चीज करी थी, क्या किया था? आयरन फिलिंग्स के साथ आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी, याद है? क्या बनाई थी, कैसे बनाई थी बताओ? कोई माइक चालू करके बताएगा? मैं माइक चालू कर देता हूं आपका। हाँ बेटा, माइक चालू कर सकते हो आप। सर मैग्नेट के बाहर से जिस डायरेक्शन में जाती है, मैग्नेट के अंदर से उसके ऑपोजिट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ वो तो सही बोल रहे हो, लेकिन आपने वो आयरन फिलिंग्स के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया था? सर उसको मतलब कि पहले पेपर में रख दिया था, फिर उसके ऊपर आयरन रख दी थी नीचे मैग्नेट, तो उससे अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती थी। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के शेप में अरेंज हो गई थी, आपको याद है क्या? यस सर। कुछ इस हिसाब से। बताओ। याद है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हुआ करती थी। सही बात है, नॉर्थ टू साउथ। हाँ, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। फिर अपन ने पढ़ा था बचपन में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज्ड लूप बनाती है हर बार, याद है? करेक्ट, शाबाश शाबाश, बना लो जल्दी, बना लो जल्दी, बना लो। और बताओ बचपन में और क्या एक्सपेरिमेंट किया है? हाँ, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल। ये अंदर आप ऐसे अलग अलग बना सकते हो। करेक्ट, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पास पास से लाइंस ज्यादा दिख रही है छोटे एरिया में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या बात है। आई, और क्या आपने वो नीडल वाला एक्सपेरिमेंट किया है? नीडल वाला एक्सपेरिमेंट, वो कंपास देखा है क्या आपने? कंपास, यस कंपास पे सर। नीडल घूमती है। सर उसको मतलब कि मैग्नेट से चिपका देते तो वो घूमती ही रहती है, घूमती रहती। हाँ, कौन सा? जैक स्पैरो वाला मैं कंपास। क्या दिखा था जैक स्पैरो वाला कंपास? पता नहीं लगता तुम लोग को जैक स्पैरो? मूवीज वूवीज नहीं देखते हो क्या तुम लोग? पार्थिव, हाँ पिक्चर सर, पिक्चर नहीं देखते। है? नहीं पिक्चर नहीं देखता। देखते हो? बस सारा दिन टाइम पास करते रहते हो, है ना? क्रिकेट क्रिकेट। आओ, अच्छी बात है, नहीं देखते पिक्चर। मैं तो ऐसे ही देख रहा था, कितने बच्चों को याद है पता है? मैं देखता हूँ, बोल रहा है एक बच्चा, पिक्चर देखता हूँ। अच्छी बात है ये, क्यों देखना? बंद करो पिक्चर देखना, पढ़ाई करो ना। समय आने वाला है, एकदम मचाना है अपनों को एग्जाम में। आई, तो निडल, ठीक है, ये कंपास की निडल होती है, ये कंपास की निडल।
निडल भी बेसिकली एक मैग्नेट की तरह अज्यूम करो, जिसमें ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, तो क्या आपने बचपन में ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है नीडल के थ्रू, कंपास के थ्रू? जब आप यहाँ पे कंपास रखते हो तो नीडल ऐसे रहती, क्योंकि नॉर्थ साउथ खींचेगा ना, तो ये नीडल। फिर थोड़ा और आगे जाते तो नीडल ऐसे हो जाती, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, ऐसे करते करते ये पूरा नीडल कैसे, ऐसा किया था एक्सपेरिमेंट बचपन में? हर जगह आप नीडल कंपास 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 रखते जा रहे थे, और नीडल जैसा जैसा शेप बना रही है वो ऐसा बनाती थी। याद है क्या ये? कौन सी क्लास में कहते हैं, पांचवी छठी? नहीं किया है ये सर? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पोल, नॉर्थ पोल किस तरफ गया, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल। हाँ, कुछ बच्चों ने किया है। आगे चले, आगे किसी को कोई डाउट अभी तक? शाबाश। तो आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी आपने कंपास नीडल की मदद से। और आगे चलते हैं। जिस तरीके से एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप डिफाइन कैसे करते थे कि प्लस चार्ज के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी गलत बोल दिया, प्लस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। मतलब बेसिकली है क्या, एक चार्ज है, चार्ज के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है हर तरफ। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक और चार्ज आया, तो इसकी फील्ड के कारण उस पर एक फोर्स लगेगा। ये अपन ने पिछली क्लास में भी लिखा था, फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बिना कांटेक्ट के फोर्स कैसे लगना है? क्या आप बोलते हो एक चार्ज के कारण फील्ड है हर तरफ, यानी इस चार्ज का वहां पे इन्फ्लुएंस है, इस चार्ज की एनर्जी है वहां पे, इस चार्ज के कारण इससे बॉन्ड बनाया जा सकता है, फोर्स लगाया जा सकता है, फील्ड फोर्स बोलते हैं, बिना कांटेक्ट के लगता है। तो चार्ज की फील्ड हर तरफ है, वहां पे कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो फील्ड के इन्फ्लुएंस में उसमें एक फोर्स लगेगा। ठीक है, वही फोर्स आप बोलते थे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेम वर्किंग क्या है, सेम वर्किंग है मैग्नेट के साथ। ठीक है, बस यहाँ पे फील्ड का नाम बदल गया है, यहाँ पे अब आएगी मैग्नेटिक फील्ड, और नेचर बदल गया फील्ड। अब इसके कारण पूरे स्पेस में एक फील्ड, एक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस। ठीक है, इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, हर तरफ इसकी फील्ड, तो उसके रास्ते में कोई दूसरा मैग्नेट आया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना कांटेक्ट के खींच लेता है। कैसे? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाती है। करेक्ट। अब हम वही मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आइए। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड किस किस की होती है? मैग्नेट की। मैग्नेट की। बहुत बढ़िया बात है। पहला, एक परमानेंट मैग्नेट की। ठीक है, इसको बार मैग्नेट भी बोल सकते हो या नेचुरली अकरिंग मैग्नेट भी बोल सकते हो। एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, सही बात है श्रेयांश, बहुत बढ़िया दिशा, वेरी गुड। फिर एक बायोट सेवर्ट करके साइंटिस्ट है, बायोट, उन्होंने क्या देखा कि अगर एक करंट जा रहा है और करंट के पास में आप वो कंपास लेके आओ, कंपास, तो कंपास की निडल में भी डिफ्लेक्शन मिलता है। तो उन्होंने बोला करंट भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस किसके साथ होगी? करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर। करेक्ट। आप कंपास की निडल करंट के पास लाओ तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट। फिर तीसरा, करंट बेसिकली है क्या? मूविंग चार्जेस। तो मूविंग चार्जेस की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, हाँ श्रेयांश, वो तो इसी में आ गई फर्स्ट केस में। ठीक है, आइए, या फिर थर्ड केस का भी एग्जांपल बोल सकते हो श्रेयांश, कि अर्थ के कोर में मूविंग है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना वहां पे बहुत सारा मोल्टन मेटल मूविंग है। आइए आगे चल रहे हैं। तो कौन कौन की मैग्नेटिक फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट की, मूविंग चार्ज की और खुद एक परमानेंट बार मैग्नेट। ठीक है, और ये याद है मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे। चार्ज एट रेस्ट की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर मूविंग चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से बोल रहे हैं, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसकी याद है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है बी। तो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही चार्ज के कारण। और अगला, अगर एक्सिलरेटेड चार्ज हो तो बताओ, एक्सिलरेटेड चार्ज हो तो, ये बताया मैंने। बिल्कुल सही बात है दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, चार्ज है तो करेगा, चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एंड रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जल्दी को फिर आगे चलें।
बिल्कुल सही। आइए आगे चलते हैं। चले आगे, लिख लिया सभी ने? शाबाश। कुछ डाउट है तो पूछो। वेरी गुड। आइए। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर। पहले हम करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो निकालना सीखें। ठीक है, आइए। तो इसमें जो सबसे पहला लॉ आया था वो लिखिए, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये काम तो आप भी कर सकते हो, है ना? इसमें आसान है। एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है, उससे करंट आ रहा है ना? सबसे पहले तो आप बेसिक, आपको डायरेक्शन पता करना है। तो कैसे पता करोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? बताओ एक्सपेरिमेंटली। वेरी गुड, वेरी गुड, कंपास से। सही बात है, सही बात है, कंपास से। ठीक है, कंपास ले लेंगे, इसके आसपास रखेंगे सब तरफ। तो जहां जहां कंपास की निडल घूमती जाएगी, तो जिस तरफ निडल जा रही है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अलग अलग जगह रख के आप डायरेक्शन ढूंढ सकते थे, और अगर डिफ्लेक्शन कितना हुआ ये मेजर करते जाओ हर जगह, तो आपको मैग्नीट्यूड का भी रिलेशन मिलने लगेगा। तो इन्होंने क्या लॉ दिया कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी लेंथ है dl। एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट लिया। पहले छोटे से एलिमेंट के लिए बताना, एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl। तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट, रैंडमली एक पॉइंट ले लेते हैं P, किसी भी पॉइंट P पे फील्ड निकालने की कोशिश की गई, एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे डेटा लिए गए। तो हमको मिला कि मैग्नेटिक फील्ड एट P यानी सिंबल मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का B है, मैग्नेटिक फील्ड एट P उनको मिला प्रोपोर्शनल है करंट के मैग्नीट्यूड के। यानी जितना ज्यादा करंट का अमाउंट है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 1000 एम्पियर, करंट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा मुस्तान से आगे उसमें, और साथ ही साथ डीएल पे भी प्रोपोर्शनल था। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी लेंथ डीएल, इस पे भी प्रोपोर्शनलिटी आई। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आर, है ना, कहां से कहां का डिस्टेंस?
करंट कैरिंग वायर का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी इस डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला। वो तो कॉमन सेंस है, मतलब जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, तो इनवर्स तो मिलना ही था, बट इनवर्स के स्क्वायर पे मिला। ठीक है, तो फिर इन सबको एक साथ ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट देखो क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये इनका बायो-सावर्ट्स लॉ कि किसी एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आता है, आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या है, करंट, डीएल उसकी छोटी सी लेंथ एलिमेंट की, आर क्या है, इसका इससे दूरी। और प्रोपोर्शनलिटी हट के जो कांस्टेंट आता है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेन की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, उसको बाद में लेंगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यूनिट टेस्ला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला टी। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, यहां से म्यू नॉट आ गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। हाँ, म्यू नॉट को बोलते क्या है बच्चा लोग, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को बच्चों बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। ठीक है, आइए अब देखिए, ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, इतना आ रहा है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब बात करते हैं डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। ये तो हुआ बेटा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन उन्होंने जब मेजर किया तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है। तो उन्होंने बोला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वही डायरेक्शन जो इस राइट हैंड रूल के थ्रू आएगा। हाँ,
हाँ बिल्कुल मुस्कान से। इस राइट हैंड रूल के द्वारा याद है, राइट हैंड रूल ये वाला सिंपल। बस पूरे चैप्टर में आपको ये यूज करना है, एकदम एक्सटेंसिवली आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। ठीक है, हम एक बार अभी राइट हैंड रूल सीख लेंगे वापस से। ठीक है, इतनी बार बस ये वाला। और भी देखो इतने, एक तो ये वाला होता है स्पाइडरमैन वाला, ठीक है, याद है? ठीक है फिर एक ये होता है पाम वाला, कि ऐसे 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 ऐसे, वो उंगली नहीं घुमाते, बस ऐसे पाम से डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, एक ऐसा होता है, ये लेफ्ट हैंड रूल, कोई राइट हैंड रूल, ऐसे। ठीक है, ऐसा रहता है ना? एक ये रहता है राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा वाला सही है? कौन सा वाला फर्स्ट एक्यूरेट वाला, रिजल्ट बताता है? फर्स्ट वाला, कौन सा फर्स्ट? स्पाइडरमैन? वो अंगूठा सर वाला, वो कर्ल करने वाला। थंब रूल, थंब। अबे सर सारे कर्ल करने सही वाला। है, सारे सही है। कौन सही जवाब बता रहे हैं? सारे सही बताते हैं। किससे सबसे सेम ही आंसर आता है? आप ऐसे करो, 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 ये करो, सबसे सेम आंसर आएगा। बोलने का तरीका अलग है बस। ठीक है, तो अपन ना इस रूल से, ये वाले सिंपल, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से सारा काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादातर ये वाला यूज करूंगा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और किसी को ये वाला भी यूज करना सीखना हो तो मेरे से सीख सकता है अलग से। किसी को ये सीखना हो तो वो भी सीख सकता है। ठीक है, आई, बट जनरली एक ही चीज फिक्स रखो, ये वाली, तो पूरा चैप्टर बस इससे हो जाएगा, है ना? डायरेक्शन का बहुत 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 बड़ा खेल है इस चैप्टर। राइट हैंड रूल का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर। अगर आप राइट हैंड रूल नहीं किए ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग करेगा। अगर कहीं ना कहीं आप ऐसे करके ऐसे कर दिए, लेफ्ट यूज कर दिए, तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट हैंड रूल मुस्तान से बोल रहा है आप तो स्पाइडरमैन वाला सिखा दो, ये वाला नहीं, अपन ये वाला सीखेंगे, आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीजें क्या है, चल इसको हमेशा ये चीजें राइट क्या है हैंड से समझ- करना, राइट हैंड क्या से ही बेटा? करना पड़ेगा। इसको हमेशा मैं राइट हैंड से पूरा ही करना चैप्टर पड़ेगा। आपको बस इससे सिखा दूंगा, पूरा चैप्टर इससे सिखा दूंगा बस। आपको ये करते रहना, पूरा चैप्टर इससे सीख जाओगे आसानी से। आ जाओ, पहले यहाँ पे समझते हैं आई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और डीएल क्या है? डीएल क्या है? लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग करंट। ये जो डीएल का वेक्टर है, ये डीएल का वेक्टर आपको करंट का डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर इनटू लेंथ, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे डीएल वेक्टर जैसे कैसे लिखो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डीएल, और बताओ यूनिट वेक्टर करंट किस डायरेक्शन में, आई जे के, क्या लिखना है? बताओ बताओ सभी बताओ, जवाब जल्दी दिया करो सब, शाबाश। जे क्या है? जे क्या है? तो ये हो गया डीएल वेक्टर।
डीएल वेक्टर मतलब क्या, तो उसकी लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, है ना, मतलब पी का वेक्टर है वो, कहां से बनाना है, इस एलिमेंट से शुरू करके पी तक जाओ, ये जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर है आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट। एलिमेंट मतलब वो छोटा सा करंट का एलिमेंट बोल रहे हैं। तो ये याद है आपको वेक्टर का फॉर्मूला, याद है क्या आपको, R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता है, R1 माइनस R2। शाबाश। उसी तरीके से R ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट होगा RP माइनस R ऑफ एलिमेंट। ये है आपका R, पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट। जल्दी लिखो। समझ गए, चले आगे। शाबाश, ठीक है। अब उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन करी, अगर डीएल और आर वेक्टर के बीच में एक थीटा एंगल, अगर डीएल और आर वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड में एक साइन थीटा का फैक्टर भी आ जाएगा। हाँ तिशा बेटा, अभी अभी अपन वैल्यूज लेके करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन देखो, जब भी डीएल और आर में कुछ एंगल था थीटा, तो यहाँ पे आपको साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनलिटी मिली थी। तो जो मैग्नीट्यूड था, जहां जहां पे आपने मैग्नीट्यूड लिखा है वहां पे साइन थीटा लिख दो तो आगे। चले, तो ये मैग्नीट्यूड उन्होंने देखा कि भाई मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा आ रहा है, और ये उन्होंने डायरेक्शन देखा, राइट हैंड रूल से आ रहा है। अब इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मिला के एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो आपका नेट में वेक्टर फॉर्म आता है। देखना दोनों बातें रिलेट होंगी क्या इस फॉर्मूले से।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ही आईडीएल क्रॉस आर से डायरेक्शन आ जाएगा अपॉन मॉड आर का क्यूब। सर यहाँ तो आपने आर स्क्वायर बताया था, यहाँ आर क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर भी एक आर है, ये आर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी तो है यहाँ पे, तो एक मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो नीचे बस आर स्क्वायर बचेगा। तो क्या आपको ये समझ में आया बायोट-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ऑफ सर साइन थीटा सर साइन थीटा का क्या? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। साइन थीटा, हाँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक साइन थीटा भी आ जाएगा, वो है यहाँ पे। बताओ क्या इससे डायरेक्शन पता पड़ेगी, क्या इससे मैग्नीट्यूड पता पड़ेगा, सब पता पड़ गया? इसको याद कर ले फाइनली एकदम। हाँ शाबाश, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, ये है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। चले बच्चों आगे। यस सर। शाबाश शाबाश। सर इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? डेफिनेशन। इसकी स्टेटमेंट करते पहले थोड़ा सवाल लिखना चालू करते हैं, सवाल देखते हैं कैसे आएंगे, पहले एक एक चीज को समझते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो अभी सबसे पहले आप मेरे को ना डीएल वेक्टर लिखना सीखा, ठीक है? मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, ये करंट किस पे जा रहा है 5 एम्पियर, ये जो लेंथ है y एक्सिस में तो इसको बोल दे रहे डी वाई। एक यहाँ पे करंट जा रहा है ऐसे 10 एम्पियर, ये x एक्सिस में तो इसकी लेंथ अपन बोल दे रहे हैं dx। अब बताओ इसके लिए आईडीएल क्या लिखोगे वेक्टर, इसके लिए आईडीएल क्या लिखोगे वेक्टर? नहीं बेटा प्रवीण, डी वाई डी एक्स कौन लिखेगा बच्चों? बेटा मुस्तानसिर आई कैप जे कैप कौन लिखेगा बेटा? हाँ रास्ता सही है, खुशी सही है। तो आई डीएल, आई तो उसका हो गया भाई मैग्नीट्यूड, डीएल क्या था, इसकी लेंथ इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन करंट का, तो डी वाई लेंथ इनटू जे कैप। उसी तरीके से ये 10 dx आई कैप। समझे? ये वेक्टर लिखना है आईडीएल। वेरी गुड, आइए आगे चल रहे फिर नेक्स्ट आ जाओ। अब आर लिखना सीखते हैं। मान लो जो आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है
वो ओरिजिन पे रखा है, करंट ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। y एक्सिस पे रखा है, dy लेंथ है, करंट जा रहा है j में, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है कुछ 3, 4, 5। तो इस केस में बताओ करंट एट ओरिजिन, आईडीएल का वेक्टर बताओ, आर का वेक्टर बताओ, मॉड आर बताओ। सही है बात है। अरे जल्दी बताओ सब। सही है प्रवीण। सही। आईडीएल वेक्टर तो क्या हो गया, आई इंटू डी वाई, जे क्या है, आर वेक्टर क्या हुआ, ये तो ओरिजिन पे ही है ना, तो बस इससे पी तक जाना है, तो बस इसका पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k, मॉड आर बताओ, इसका मैग्नीट्यूड 5√2। 5√2, करेक्ट। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट 50 आ जाएगा ये 5√2। इन सब की वैल्यू रख के आपको फाइनल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस एलिमेंट के कारण। बताओ, चले आगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको सिचुएशन बदल के दे रहा हूं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या है। सवाल वही है, आईडीएल बताना है, क्या होगा, आर क्या होगा, मॉड आर क्या होगा। आ जाओ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये करंट एलिमेंट आई, इसकी लेंथ है dx, ये कहां पे रखा है, ये 3,0,0 पे रखा है। करंट के रिंग जो छोटा सा एलिमेंट है वो इस कोऑर्डिनेट पे रखा है, ये उसकी लेंथ है, ये उसका करंट का ओरिएंटेशन है। पॉइंट आपका पी वही है 3,4,5। बताओ तीनों चीजें। बताइए, चैट पे लिखिए सब।
खुशी बेटा आर वेक्टर गलत है आपका। सर मेरा सही है क्या? हाँ पार्थिव का सही, प्रवीण का भी सही। सही है आस्था। बाकी लोग भी बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में सभी। रोहित मिश्रा सही है बेटा। सही है सही, सभी का सही आ रहा है। कैसे करें? आई डीएल वेक्टर तो क्या हो गया, आई करंट इंटू डी एक्स आई क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आर वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट है ये, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर पी माइनस आर एलिमेंट, मतलब करंट से पी तक का वेक्टर बनाना है। तो आर पी क्या हो गया, 3i प्लस 4j प्लस 5k माइनस आर एलिमेंट का भी वेक्टर है 3i प्लस 0j प्लस 0k। सॉल्व करके बस ये बच रहा है 4j प्लस 5k। और इसका मैग्नीट्यूड 16 25 रूट 41। बोलो दोस्तों, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया था पहले, अभी आया समझ में? सभी बाय लिख के रिप्लाई कीजिए, बाय और सेवन लॉ क्लियर है सभी को? शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आइए अब आगे चलते हैं, फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। जैसे याद है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने फॉर्मूले निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर रिंग सबका निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। हाँ बेटा शिवांश, बहुत अच्छी चीज पूछे तुम। आईडीएल जो वेक्टर है वो सिर्फ करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, बस करंट का मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एलिमेंट और डायरेक्शन ऑफ करंट। शाबाश, आ जाओ। अब देखो बेटा, ठीक है, अपन डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मान लो ये करंट है, चलो अच्छा एक काम करते हैं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट में सिखा देता हूं, ठीक है, डायरेक्शन ए क्रॉस बी सिखा देता हूं, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट जॉइन बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल, फिर curl your fingers from A to B along shortest path.
ठीक है बेटा, देन स्ट्रेच्ड थंब, then stretched thumb will give direction of cross product. बस आपको ये करते रहना है बस। हम उस टाइम फिर बेटा डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं। बेसिकली होगा तो ए बी साइन थीटा ही, लेकिन आगे एक यूनिट वेक्टर आएगा ना एन कैप, वो एन कैप कैसे डिसाइड करेंगे? राइट हैंड रूल से, इसके अकॉर्डिंग। आ जाओ, हटा दूं मैं? बहुत ही बढ़िया। आइए जल्दी करो। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। बताओ कि फाइनली क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? दूसरा केस, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। बताओ राइट हैंड रूल ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? बताओ। सही है, अभी तक जितनों ने जवाब दिया है सही दिया है। सर क्या करना है इसमें मतलब? बेटा डायरेक्शन बताना है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर आएगा? आई में, जे में, के में, किधर आएगा? नहीं पाते, गलत जवाब दे रहे हो। सर सही है क्या? हाँ देखो भाई, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ बहुत जरूरी है कि पहले कौन लिखा है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर राइट हैंड की उंगलियां कर्ल करनी है, बस ये बस ऐसे कर्ल करना है। कैसे भी कर्ल करो, कर्ल करने आना चाहिए बस, ठीक है। कहां से कहां? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर छोटे एंगल से उंगलियां कर्ल होनी चाहिए। तो ये पहला वेक्टर पे उंगली रखो और कर्ल कर दो दूसरे वेक्टर की तरफ। सही है, देखो ऐसे हो गया। तो बड़े एंगल से नहीं करना है, छोटे एंगल से करना है। उंगली रख के ए से बी, उंगली कर्ल हो गई। देखो ए से बी जब कर्ल हुआ तो अंगूठा अंदर जा रहा है, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस के कैप।
समझ गए? शाबाश। दूसरा क्या था? दूसरा कुछ ऐसा था, ए इधर बी इधर। तो सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन करो, तो ऐसा कुछ बन रहा है। फिर ए से बी उंगलियां कर्ल होनी चाहिए छोटे एंगल, यानी उंगलियां ऐसे कर्ल होगी तो अंगूठा बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या हो गया? प्लस के कैप। समझ गए? ये इतना बार बार करते रहो, ठीक है? एमईसी ईएमआई इसका बहुत यूज है भयंकर, राइट हैंड रूल का। अगर राइट हैंड रूल में एक्सपर्ट नहीं बने तो चैप्टर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि थोड़ा कठिन है। ठीक है, आइए, राइट हैंड रूल सीखना बहुत जरूरी है। चलो, क्या आई कैप की डायरेक्शन में नहीं आ सकता क्या ये? तो जरूर जो दिया उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा ना। वो होता है ना बेटा पार्थिव, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, चक्रीय वाली। आई क्रॉस जे प्लस के होता है, जे क्रॉस के प्लस आई Yes, होता है, sir. पढ़ा करते? बस हाँ, ये चक्री याद होनी चाहिए, और उल्टा जाओगे तो नेगेटिव है ना। ये चक्री याद होनी चाहिए पूरी। आई, चलो बच्चों, ये आई, ये डी वाई, करंट ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट पे पी इधर। बताओ पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है पी। बिल्कुल सही बात है। आई डी एल क्या होगा? आई डी वाई जे कैप, और जो आर वेक्टर है, आप देखो आर वेक्टर आई कैप में, तो आई डी एल क्रॉस आर बेसिकली डायरेक्शन है जे क्रॉस आई। देखो जे क्रॉस आई किधर आएगा? रोहित गलत बेटा। शाबाश, माइनस के कैप, यानी इनटू द प्लेन। यानी आप बोलोगे इस करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। समझ गए? मतलब इस करंट के पास में जब आप यहाँ पे कंपास रखोगे तो कंपास की निडल ऐसे दिखाएगी, इनटू द प्लेन डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टाइम हो गया हमारा, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप। ठीक है बेटा? जमुना प्रसाद जी आप हो, आपको होस्ट बना दूं क्या मैं? किसको होस्ट बनाओ बताओ? जो एकदम रिस्पॉन्सिबल रहेगा फिर सर को होस्ट बना देना। पार्थिव को तो बनाऊंगा ही नहीं, पार्थिव चालू करके बातें करने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं खुशी को होस्ट बना रहा हूँ। खुशी सर आएंगे ना तो सर को होस्ट बना देना। होस्ट बनाने आता है? वेरी गुड। तो रोज एक एक जने को होस्ट बना दो। अभी खुशी को बना रहा हूँ। हाँ हाँ नमन, अब दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।